गुड इवनिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिंदास है ना आप लोग? चलिए, तो आज मैं अपने वीडियो 6 में आपके सामने मैं रूबरू हूँ, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। वीडियो नंबर 5 में हम लोग स्पेशल रूल्स के पास आकर रुके हुए, इसके ठीक आगे हमें चलना है। तो आइए मैं समझाऊं। फॉर स्टडिंग नरेशन इजली, फर्स्ट ऑफ ऑल it becomes very necessary to know about all 5 kinds of sentences such as। तो ध्यान देंगे आप, हिंदी में जरा समझ लें। नरेशन को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक हो जाता है, यह जरूरी हो जाता है कि सभी 5 प्रकार के ऑल 5 काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल सेंटेंसेस, पारंपरिक वाक्य इसको कहते हैं बाबू, ट्रेडिशनल सेंटेंसेस। चलिए, तो 5 जो पारंपरिक वाक्य हैं, नरेशन को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल गहराई से उसके जड़ में जाकर के समझने के लिए इन 5 वाक्यों का विस्तृत जानकारी रखना है। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस बाबू आपके लिए। इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं। आइए देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट हुआ वो। चलिए, ये पहला हुआ, अब दूसरा लीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे दूसरा आपके लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको क्वेश्चंस भी कहा जाता है। और तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसे कमांड्स भी कहते हैं, कमांड्स भी कहते हैं। चलिए, इसी क्रम में चौथा हम आपको बताएं। यहां देखिए, चौथा आपके लिए होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। और जो 5वां है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आइए देखिए, बड़ी बारीकी से करना होगा इसे, तो ध्यान दीजिए आप। फिर एक बार देख लीजिए कि नरेशन को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले यह जरूरी हो जाता है कि हम तमाम 5 प्रकार के पारंपरिक वाक्यों को जानें। इन्हीं 5 वाक्यों से प्रश्न अधिकांश किए जाते हैं नरेशन के अंतर्गत। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में ले जाना होता है। कभी कभी इनडायरेक्ट को डायरेक्ट नरेशन में भी लाना पड़ता है, तो इस पर ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ देखिए, ये सिंपल हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, और ये हो गया आदेशवाचक वाक्य, और ये कामना सूचक हुआ,
और ये वाक्य जो बनेंगे विस्मय सूचक वाक्य बनेंगे। आइए और भी आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, हम अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से आपको दो महत्वपूर्ण नियमों के बारे में सुझाया था, बताया था आप लोगों को कि जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स, ठीक है। तो 5वें वीडियो तक हम लोगों ने जनरल रूल्स का विस्तृत अध्ययन किया, उसकी व्याख्या हमने की, और अब हम लोग चल रहे हैं स्पेशल रूल्स। तो स्पेशल रूल्स खास प्रकार के वाक्यों के साथ खास ढंग से प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनका नाम स्पेशल रूल। जैसे मान लीजिए हमें अभी यहाँ देखिए, अभी एक नंबर में आप थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी लिखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये पहला है वो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग कर रहे हैं। या इसी को आप स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। क्या क्या परिवर्तन होगा नियमबद्ध, आप देखिए इसमें। तो इसका पहला नियम बनेगा आपके लिए, हमें we should use the word that। ध्यान देंगे बच्चे, we should use the word that in place of inverted commas। बिल्कुल इन्वर्टेड कमास बखूबी आप जान गए हैं। ये डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। चलिए, इन्वर्टेड कमास मतलब हुआ कि we should use the word that in place of inverted commas। तो ये इन्वर्टेड कमास को हटाएंगे तो इसके स्थान पर, इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे बाबू, दैट का प्रयोग करेंगे। ये पहला नियम हुआ। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड रूल में देखिए, द रिपोर्टिंग verb says or said is changed into tails or told while changing dn into idn। चलिए ध्यान देंगे आप,
तो पहला नियम हम आपको बताएं कि हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग दैट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर, अर्थात इन्वर्टेड कॉमास को लोप कर देते हैं, डायरेक्ट नरेशन से उसे हटा देते हैं और उसके बदले में उसी के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। ये पहला नियम है। बिल्कुल आगे देखिए। और दूसरा नियम आपके लिए है कि द रिपोर्टिंग वर्ब सेज said is changed into tell, tells, told, white, changing dn into idn। अर्थात दूसरा नियम ये है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाते वक्त रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आए से, सेज और सैड को क्रमानुसार रेस्पेक्टिवली टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल दिया जाता है। ये रहा दूसरा। आगे बढ़िए। और भी नियम है, इसको देखिए। चलिए तीसरे नियम के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। रूल 3 के लिए तैयार हुई। इफ द, लिखेंगे आप लोग, इफ द स्टेटमेंट ऑफ द reported speech if the statement of the reported speech contains words like sir, and darling, in that case the word sir is changed into respectfully and the word darling is changed into affectionately। ओके, तो देखिए ध्यान दें आप। इफ द स्टेटमेंट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, जरा हिंदी में सवाल है, ठीक से समझें आप। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो कथन है वो अपने अंतर्गत धारण करता है, अपने अंतर्गत रखता है वैसा वर्ड्स जो सर हो या डार्लिंग शब्द उसमें आया हुआ हो या उसमें दिखे, तो ऐसी स्थिति में सर शब्द जो है
इसे आपको रिस्पेक्टफुली में बदलना होगा, और जो शब्द डार्लिंग है इसे अफेक्शनेटली में आपको ले जाना होगा। स्पष्ट हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात डबल इन्वर्टेड कमास के अंतर्गत आया हुआ शब्द जो है, जो डायरेक्ट नरेशन में है, इसे इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए इसको हम हटा देंगे और इसके लिए रिस्पेक्टफुली लिख देंगे। वहीं पर दूसरे वाक्य में यदि डार्लिंग शब्द आया हो तो उसे भी हम रिमूव करेंगे, उसे हटा देंगे बाबू, और इसके बदले में हम अफेक्शनेटली शब्द का यूज करेंगे। ये तीसरा नियम हुआ। अब चलिए चौथा नियम देखेंगे आप। अब देखिए चौथे नियम में आपको ये दिखना होगा कि कभी कभी जो डायरेक्ट नरेशन के वाक्य होते हैं तो ऐसे वाक्यों में यस और नो शब्द भी कभी कभी आ जाते हैं। तो इस पर एक नियम बनेगा आपके लिए चौथे रूप में। चौथा नियम है आपके लिए, देखिए तो नियम 4 में देखिए आप लिखना शुरू कर दें आप। Yes and no. Yes and no of the reported speech reported speech will be changed according to the following rules. Such as yes is changed into he replied in the affirmative. He replied in the affirmative and no is changed into he replied in the negative. चलिए आइए स्पष्ट हो गया। देखिए तो अब समझना ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, जरा एक बार इसको हिंदी में समझ लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस और नो शब्द आए तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को, यस को और नो को, दोनों को निम्नांकित नियमानुसार बदल दिया जाएगा। यस बदल जाता है he replied in the affirmative में, और no बदल जाता है he replied in the negative में। आइए देखिए और भी मैं इस बता दूं कैसे, जरा इसको हमें प्रमाणित कर लें बाबू। एक एक उदाहरण ले लें
कैसे यस बदल जाएगा और कैसे नो बदलेगा, जिस आइए मैं उदाहरण के माध्यम से समझा दूं आपको, आपके संशय को मैं दूर कर दूं। आइए देखिए, एक उदाहरण आप यस को ले लें। आई एग्जाम्पल लीजिए बाबू, ये देखिए एग्जाम्पल्स में आइए, देखिए आई सेड टू हिम, आर यू ओके, आर यू ओके, ही सेड यस। ध्यान दें बच्चे, स्पष्ट हुआ? तो यहाँ यस आ गया हो, यहाँ देखिएगा यहाँ यस आ गया, और ये डबल, ये मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत आया, यस आ गया। तो इसको आप चेंज करेंगे, तो जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे बाबू, आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आई ऐसे नहीं बदलेगा, ऐसे सीधे लिखिए, यहाँ कोई चीज नहीं है। सैड टू को कहाँ ले जाएंगे बाबू? टोल्ड में लेंगे, पहले से ही जान रहे हैं आप। आई टोल्ड हिम, स्पष्ट हुआ? आई टोल्ड हिम। और यहाँ आप लीजिए दैट, आई टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब बाबू और क्वेश्चन आ गया। तो जब क्वेश्चन के बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बनता है तो इसे हटाने के लिए ना बाबू हम लोग इफ का प्रयोग करते हैं। रुकिए एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन आ गया बाबू, इसलिए हमें आई टोल्ड हिम, I told him if या वेदर का प्रयोग करते हैं बाबू हम लोग। अब यू इसके लिए था, वो यहाँ ध्यान दीजिएगा, if he was okay, यहाँ तक कमा दे दिया। अब यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आएंगे बाबू, तो यहाँ पर अब क्या हम लोग दिए थे कि यस को हटाएंगे, तो ही रिप्लाइड। अब यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ से उठा लीजिए, ही रिप्लाइड इन द। अब क्या करेंगे बाबू? अफर्मेटिव लेंगे, क्योंकि इसको अफर्मेटिव में आपको लेना है। ये ऐसा हुआ, चलिए इसे भी मिटाइए आप। अब एक दूसरा उदाहरण लीजिए, यहाँ पर देखिए I said to her, can you speak English? She said no. चलिए अब ये दूसरा उदाहरण है,
अब यहाँ नो शब्द आ गया बाबू, उसमें यस आया था। अब यहाँ आगे बढ़िए, इसको देखिए। फिर क्वेश्चन आ गया बाबू। तो क्वेश्चन में संभवतः हम लोग आस्केट डिमांडेड सब ले लेते हैं, तो आप आस्केट से उठा लीजिए, बेहतर होगा। यहाँ पे आई आस्केट हर, इफ, इसे तोड़िए। इसे तोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, इफ या वेदर। इफ से, अब यू इसके लिए है वो, तो इफ से कुड स्पीक इंग्लिश, एंड से, एंड से जोड़े वो आगे बढ़ने के लिए, एंड से रिप्लाई in the negative। ये यहाँ हम लोग यस भी देखिए और नो भी देखिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं बाबू। अब नियम पांचवा हम ले लेंगे। रूल 5 में इन्वर्टेड कमांड्स को हटा करके आपको जो है सो लास्ट में फुल स्टॉप देना होता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे A full stop is given, मतलब पूर्ण विराम चिन्ह दिया जाता है। क्या करके दिया जाता है, A full stop is given keeping in mind the change of person and the change of tense। चलिए ये पांचवा नियम है, आप ध्यान दें बाबू इस पर। तो पांचवा नियम है कि जो डायरेक्ट डायरेक्शन होता है तो उसमें तो इन्वर्टेड कमास बिल्कुल रहते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट पे ले जाते समय ये इन्वर्टेड कमास को हटा देना होता है वो, तो उनके बदले में सिंपल मतलब स्टेटमेंट के लिए, अफर्मेटिव के लिए फुल स्टॉप का यूज होता है। और ध्यान ये भी रखना होता है कि वैसी स्थिति में चेंज ऑफ पर्सन को फॉलो करना है, चेंज ऑफ टेंस को फॉलो करना है, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स स्पीच भी आता है तो उसे फॉलो करना है। लेकिन खास तौर से दो तो फॉलो करना ही करना है आपको, चेंज ऑफ पर्सन है और चेंज ऑफ टेंस है। स्पष्ट हुआ बाबू? आइए चलिए, इसके पहले कि मैं इन तमाम पांचों नियम पर आपके लिए एग्जाम्पल मैं दूं, आपके लिए वर्कआउट दूं कि कैसे बनाएंगे, मैं थोड़ी हौसला अफजाई के लिए कुछ कहूँ आपके लिए, आप ध्यान दें। देखिए बाबू, स्पष्ट बात है
कि किसी को ये पता नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में भविष्य के गर्त में क्या क्या बातें छिपी होती है। स्पष्ट जानिए, मुझे स्मरण है या मैंने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि एक समय ऐसा भी था कि रोम का एक निरुद्देश्य घूमने वाला लड़का, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता था, बेवजह घूमता था। लिखने वाले तो लिखा कि रोम की गलियों में आवारा की तरह भटकने वाला एक बालक विश्व इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा के अमर हो जाएगा। किसे पता किसकी जिंदगी में कब क्या चमत्कार हो जाए। अब वो आवारा की तरह घूमने वाला जो लड़का था न बाबू, वो साधारण आगे चलकर नहीं रहा। उस बालक का नाम होमर है। होमर से पूरी दुनिया परिचित है। उन्होंने अंग्रेजी की महान ग्रंथ की रचना कर दी। किसे पता था कि सर्कस के बाहर घोड़ों के लगाम को थामे खड़ा रहने वाला लड़का अंग्रेजी ड्रामा के इतिहास में उसका पिता या जनक कहलाएगा। मैं शेक्सपियर साहब के बारे में आपको बता रहा हूं। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आप अगर सिंपल फैमिली में पैदा हुए हैं, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, या आपके माँ बाप थोड़े इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उनकी अच्छी नहीं है, तो उन्हें कोसना नहीं है, उन्हें कुछ नहीं कहना है बहू। उन्होंने आपको इस धराधाम पे ला करके, इस धरती पे ला करके बहुत पुण्य का काम किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पढ़ाई तो होती रहेगी, ज्ञान तो अर्जित करते रहेंगे, जीवन भर तो सीखना ही सीखना है, लेकिन इस बात हेतु अपने माता पिता को कदापि मत कोसिएगा, कुछ भला बुरा मत कहिएगा कि आपने मुझे क्या दिया, आप ऐसा किए होते तो मैं ऐसा कर लेता। ये सभी के सभी एक्सक्यूजेज हैं बाबू, ये सब बहानाबाजी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब इसी क्रम में मैं एक बात बता दूं आपको, बड़ी मजे की बात है। अगर कोई अरबपति खरबपति के यहाँ कोई नन्हा सा बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहचान आप याद रखिए, उसकी पहचान बहुत पहले से ही तय होती है। सारी दुनिया जानती है, धीरू भाई अंबानी साहब के खानदान में उसके पौत्र आ गए, सचिन तेंदुलकर साहब के यहाँ ऐसा हो गया, MS धोनी के यहाँ ऐसा हो गया। उन लोगों को तो सारी दुनिया जानती है। इतिहास तब बनता है जब एक गरीब किसान का लड़का, एक फेरी वाले का लड़का, एक ठेला चलाने वाले का लड़का, एक रिक्शा पुलर का लड़का बड़े उच्च पदों पे आसीन होकर के जब चमत्कार करता है, तो इतिहास ऐसे लोगों का बनता है बाबू। बड़ी मजे की बात है, पिता जज हैं और बेटा जज के एग्जाम को क्लियर करता है, तो अधिकांश लोग 80% लोग ये समझ जाते हैं कि इसका अपना टैलेंट कम ही होगा, क्योंकि इसके पिताजी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा, शायद कोई पैरवी कर दिए होंगे। तो आप समझिए, मेरी बात को स्पष्ट जानिए। आप गरीब हैं, मैं गरीब हूँ, कोई भी गरीब है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, बिल्कुल रास्ते क्लियर हो जाएंगे। इसलिए देखिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जहाँ खत्म होता है कारवां, गौर फरमाएंगे आप, जहाँ खत्म होता है कारवां वहीं पे शुरू होती है मंजिल की राहें। अब आशय है इसका, ये सब आपसे कहने का मतलब है कि आप में जज्बा पैदा हो, आप में जुनून पैदा हो, नियमों का बोझ लाद करके मैं क्या चीज़ हासिल कर लूँगा, कुछ तो प्राप्त नहीं होगा। आप ही सोचने लगेंगे, सर पर का लेंदी प्रोसेस लेकर बैठ गए हैं, कुछ जो है सो मोटिवेशनल बात नहीं कहते हैं, कुछ ऐसा सर कहते कि हम गरीबों में जान फूंक देते, हम हताश और उदास लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार कर देते। इसलिए बाबू, जितनी बार मैं आपसे रूबरू होऊंगा
तो अवश्य ही हर अपने वीडियो लेक्चर में आपके लिए कुछ न कुछ कहते रहूँगा, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ जिस प्रकार एक गलत शब्द किसी व्यक्ति की जिंदगी में भूचाल ला देता है, ठीक उसी तरह से किसी व्यक्ति की जिंदगी में एक बढ़िया शब्द उसकी जिंदगी में चमत्कार भी पैदा कर सकता है। चलिए बच्चों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब मैं इसमें आपको कुछ वाक्य दे रहा हूं, इसे आप देखें। आइए, आप इसे करेंगे, समझेंगे, स्वयं से बनाने की कोशिश करेंगे, नियम को फॉलो करते हुए। सब मिक्सअप करके मैं दे रहा हूँ। प्रेजेंट के भी होंगे, फ्यूचर के भी होंगे, उसमें पास्ट रिपोर्टिंग पर पास्ट में भी होगा, ये सारी चीज़ें मैं दूंगा। अब ये देखिए, एग्जाम्पल्स लेंगे, आप थोड़ा समझिए। ये पहला है आपके लिए, देखिए, she says to Shyam, she says to Shyam, I love you. पहला हो बाबू आपके लिए। दूसरा लीजिए, he said to me, you are my best friend. He said to me, you are my best friend. तीसरा उदाहरण लीजिए, I said to him, I can help you. और उदाहरण लीजिए, ये तीसरा हुआ। चौथा भी लीजिए, they said to me, you are going to market. You are going to market. ये चौथा, और एक पांचवा भी ले लीजिए। We said to them, we said to them, we are safe now. We are safe now. ये देखिए बाबू, मैं 5 उदाहरण दिया हूँ आप लोगों को। इसे आपको करना होगा। पहला है she says to Shyam, I love you. दूसरा है he said to me, you are my best friend. तीसरा है I said to him, I can help you.
चौथा है आपके लिए, आप इसे बनाएंगे, आप कोशिश करेंगे। दे सेड टू मी यू आर गोइंग टू मार्केट, वी सेड टू देम वी आर सेफ नाउ। चलिए आज हम लोग यहीं पर अब विराम लेंगे और मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे पसंद करें, आप इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।